हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और जुड़ जाइए फटाफट। और आज होगा एक बेहतरीन सेशन। कल से भी आज बेहतरीन सेशन आपको देखने मिलेगा। इस सेशन में सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ साथ आज कुछ इम्पोर्टेंट्स फोबियाज, कुछ इम्पोर्टेंट्स रिफ्लेक्सेस, मतलब जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी आज आपको इस सेशन में कराई जाएगी। तो प्लीज़ पेन कॉफ़ी अपने हाथ में ले लें और सेशंस को एंजॉय करते रहें और नोट्स ज़रूर बनाएं। कल मैंने देखा था ओनली फॉर 2 गर्ल्स ने ही नोट्स बनाए थे और उन्होंने मुझे सेंड करें। बाकी लगता है या तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा या आप लोगों ने बनाए नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आज 2 नहीं ज़्यादा हो, ठीक है, और वो मुझे सेंड करें। मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा पढ़ना चाहता है और कौन नहीं, ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा मिस नहीं करें। सेशन होगा बेहतरीन और कतई जहर। करेंगे अच्छे क्वेश्चंस की बात। और प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंसी रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी शायरी। मत परवाह कर तू उनकी जो तुझे आज देते हैं ताना। मत परवाह कर तू उनकी जो तुझे आज देते हैं ताना। झुका देंगे उनका भी सिर जब आएगा तेरा जमाना। नदियां बन जाएं लहरें, लहरों का काम है बहना। और कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, और ये क्वेश्चंस हम पहले कर चुके थे, सॉरी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस हम यहाँ तक डील कर चुके थे, ठीक है, कि यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चंस थे हम ये डील कर चुके थे। लेप्रोसी के बारे में पढ़ चुके थे। आल्मा एक्ट के बारे में भी पढ़ चुके थे। एप्पल अपने ट्राई सिस्टम के बारे में भी, पीप सूप के बारे में भी रिवीजन हो रहा है। जिस फ्रेंड ने कल कोई सेशंस ना देखा हो वो सेशंस की चीज़ें वो दोबारा बता रहा हूँ, देख सकता है। ये सारस था जो आप कोविड जिसे बोलते हैं, बहुत वायरल हुआ पेंडेमिक डिजीज है। इम्यूनाइजेशन किस लेवल में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो नेचुरल डिसइंफेक्ट, सनलाइट होगा, और टेम्परेचर वो हॉट ईयर ओवन जो भी कल बताया था, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है स्टार्ट 11 नंबर। MMR वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात ध्यान रखना, कल मैंने आपको 10 ही क्वेश्चन बताया, पर 10 क्वेश्चन के साथ कम से कम आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। 100 नहीं तो 70-80 क्वेश्चन आराम से कराए, जिस बच्चे ने देखे होंगे पढ़े होंगे। और थोड़े से टाइम में आप सोचो कितनी स्पीड तेज होगी। बाकी करना तो आप ही का काम था, ठीक है। स्टार्ट। और क्वेश्चन फर्स्ट, एमएमआर मीजल मम्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। इन तीनों को एक साइड कर दो और जो बाकी जो बच रहा है वो आपका एक्सेप्ट में आएगा। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपको डी देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंस, इंसिडेंस और प्रिवेलेंसी। क्वेश्चंस बहुत कतई जहर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। इंसिडेंस क्या है और प्रिवेलेंसी क्या है। इंसिडेंस में ओल्ड या न्यू केसेस, तो ध्यान रखना इंसिडेंस में हमेशा न्यू केसेस को देखा जाता है और प्रिवेलेंसी में हमेशा ओल्ड केसेस को देखा जाता है। 2 क्वेश्चन छाप लो यहाँ पे, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट कर लो, ठीक है। Next question. Sorry, new cases of any disease. Next question. The full form of abbreviation of ICDS. सभी फ्रेंड्स कल मैंने ICDS की आपको बताया था कि विच ईयर ऑफ ICDS। तो ICDS की आप ईयर बताइए कौन सा था। जो फ्रेंड्स बताएगा जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ICDS, ठीक है। तो ICDS 1975। आर यू राइट, ठीक है, आप सभी लोग सही हो। 1975 ICDS था और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम था। और इस स्कीम के अंदर 1 से 6 साल तक के अंडर बच्चे, ठीक है, न्यूट्रिशन मदर और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ये सभी इसके अंदर अंतर्गत आती हैं, ठीक है। 1975 टाँक दो छाप दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ अब इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेशंस को एंजॉय करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सेशन कैसा लग रहा है कल का और आज का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार
जरूर बताएं, ठीक है। फ्रीजन डीपीटी, फ्रीजन मतलब है दवाई जम चुकी है, क्या जमी हुई दवाई को आप यूज करोगे, मुझे एक बार बता दीजिए और राइट आंसर छाप दीजिए। ऑप्शन चारों आपके सामने है। ऑप्शन ए बिफोर यूजेज डिस्कार्डेड करोगे, सेकेंड थ्रो बिफोर करोगे, व वार्म या उसको गर्म करके दोबारा रीयूज करोगे। तो फ्रेंड्स जमी हुई दवाई को यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट कचरे के बॉक्स डब्बे में डाल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। छापो भाई छापो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पोलियो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले पेन कॉफी हाथ में ले लें और इम्पोर्टेंट्स फोबिया बता रहा हूँ, छाप लेना लिख लेना, इससे एक भी फोबिया बाहर नहीं आएगा। की पॉइंट्स डालो, कुछ भी डालो, लिख लेना। फर्स्ट चीज बता रहा हूँ की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स में लिख लेना। फर्स्ट चीज बैरल चेस्ट, जो बैरल चेस्ट होती है वो आपको किस में देखने को मिलती है, बैरल चेस्ट। आंसर लिख लेना एम्फाइसीमिया, क्या होगा, एम्फाइसीमिया, ठीक है फ्रेंड। राइट आंसर इसका लिख लेना एम्फाइसीमिया सीओपीडी, बैरल चेस्ट आर सीन इन एम्फाइसीमिया सीओपीडी। एक और की पॉइंट्स लिखना, पिग एंड चेस्ट, पिग एंड चेस्ट, ये मत सोचना कि क्लास किसकी, छापो भाई छापो, जो चीज़ मिल रहा है इंपॉर्टेंट है। पिग एंड चेस्ट, पिग एंड चेस्ट आर सीन इन रिकेट्स, पिग एंड चेस्ट आर सीन इन रिकेट्स होगा, क्या होगा, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फोबिया की बात हुई थी, फोबिया नोट करो, लिखना स्टार्ट करो। एलोगेफोबिया, एलोगेफोबिया, एलोगे मतलब, एलोगिया फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, ठीक है। फियर ऑफ पेन, दर्द से डर लगना, एलोगेफोबिया। एक होते हैं अगोरेफोबिया, एक होता है अगोरेफोबिया। ओपन, ओपन स्पेस से डर लगना, एगोरेफोबिया। ओपन स्पेस से या पब्लिक से डर लगना, एगोरेफोबिया, ठीक है। हाइट से डर लगना, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। हाइट, हाइट से डर लगना, एक्रोफोबिया। क्लोज स्पेस से डर लगना, क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस से डर लगना, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट, मरने से डर लगना, डेथ से डर लगना या मरने से डर लगना, वो कहलाता है थेंटोफोबिया। शादी से डर लगना, गेम्बोफोबिया। और पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। ये कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छाप लेना। अगर इससे एक भी फोबिया बाहर आ जाए तो मुझे आप नाम लिख देना और बता देना, ठीक है। लिख लेना, ये 7-8 फोबिया हैं। एलोगेफोबिया बताया है, एगोरोफोबिया, एलोगे पेन से डर लगना, एगोरेफोबिया ओपन, हाइट से डर लगना, एक्रो, क्लोज, क्लस्ट्रोफोबिया, मरने से थेंटो, शादी गेम्बो, पानी हाइड्रो, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे कतई इंपॉर्टेंट जहर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको बता रहा हूँ। छाप लो भाई छापो भाई छापो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के बारे में है, और ये चीज़ तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आया राइट आंसर दमदनी रख दो, तो राइट आंसर क्या होगा, 9 दिसंबर 1995, छापो भाई छापो, ठीक है। दो चीज़ याद रख लेना, 179 इसको ऐड करा था शेड्यूल्स में, और जो इसको फर्स्ट राउंड जो करा था 1995, करेक्ट कर दो, बिगर आँख बंद करके धड़ाक देनी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी 95 के रिलेटेड आप कर सकते हो। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को एड्स डे भी मनाया जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखना, एम्स में आपको पता है लड़कों की तो हालत ही ख़राब, ओनली 595 पोस्टें हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी सेम हैं, लेकिन पढ़ाई अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ करो। और रोज़ की तरह वही एक सवाल 1588, ठीक है भाई, 1588 अपनी नज़रों में रखो, भूलो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, विच इज़ द चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चंस को आपको पकड़ना है कि कई बार ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कौन सी प्लानिंग होगी, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी
हेल्थ सर्वे अगर डेवलपमेंट होता तो यहाँ जो सब बोर कमेटी हो जाता। प्लानिंग अगर होगा तो एएल मुदल्लिर होगा। मल्टीपर्पज होगा तो क्या बोलते हैं उसे, करतार सिंह होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको माइंड में सेट रखना होता है कि यहाँ से चीज़ उठाओगे तो ये होगा। अब इसका राइट आंसर आपके सामने है, तो मुझे नहीं लगता कि राइट आंसर देने में कोई डिले होगा, और राइट आंसर होगा जो ऑप्शन एएल मुदल्लिर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्वेश्चन सभी रीड करते रहे, नोट्स जरूर बनाएं। जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, अगर इनमें की एक भी चीज़ बाहर आ जाए ना तो बता के रख देना। ठीक है, अब जो चल रहे हैं सेशन पर डे आपको ऐसे ही सेशन बेहतरीन जोश के साथ मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, स्ट्रेटेजी ऑफ रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी क्लास होने के बाद भी कल बच्चों ने मात्र 200-250 बच्चों ने ही क्लास को सीन किया, ऐसा क्या चक्कर है? और इससे ज़्यादा बताओ क्या बेहतरीन चीज़ होगी। कल की क्लास मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन क्लास थी, जिस बच्चे ने भी देखी होगी। ठीक है, बाकी तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छाओं को कोई व्यतीत नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रख लो आने वाले समय में आपको सब पता लग जाएगा कि मजबूरी परेशानी क्या होती है, मजबूरी परेशानी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी ऑफ रूरल हेल्थ, एनएचएम की बात हो रही है, नेशनल रूरल सॉरी आरएचएम की बात है। रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेटेजी ऑफ सब सेंटर, एमएमआर, इंसिडेंस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ देम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वही मेरा एक खतरनाक सवाल कि की पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करें, की पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करें। और की पॉइंट्स हैं बच्चे से, बच्चा जो कि आराम से अपने मज़े लेता है, छोटे वाले खेलता रहता है, कूदता रहता है, उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट लिखना ग्रोस मोटार माइलस्टोन, ग्रोस मोटार माइलस्टोन जीएमएम। ठीक है, ग्रोस मोटार माइलस्टोन। ठीक है, ग्रोस का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े मूवमेंट करना। ठीक है, ग्रोस का हमेशा आप जानते हो, ग्रोस का मतलब ही बड़े होता है। ठीक है, और ग्रोस मोटार जो बच्चा करता है, जैसे हेड और लेग, हेड और लेग ये कितने मंथ पे उस पर करेगा, तो 3 मंथ लेस देन। ठीक है, पुल बेबी सुपाइन सिटिंग नेक फॉल बैक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हेड होल्डिंग बच्चा, प्रॉपरली हेड होल्डिंग। अगर बात करें प्रॉपरली हेड होल्डिंग बच्चा, हेड होल्डिंग जो प्रॉपरली करता है, हेड होल्ड नेक। क्वेश्चंस कई बार आएगा, आ चुका रहेगा, पूछ भी सकता है। ये आपके दोनों में, नॉर्थ सेट और राजस्थान में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 बच्चे पर बच्चा हेड होल्डिंग और नेक होल्डिंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, छापो भाई छापो। ठीक है, रोल ओवर्स बच्चा रोल ओवर्स कब करता है, रोल ओवर्स बच्चा कब करता है, तो भाई 5 मंथ पे बच्चा रोल ओवर करेगा। रोल ओवर में क्या होगा, सुपाइन टू प्रोन, बच्चा सीधा है फिर उल्टा हो जाएगा, और उल्टे से फिर बच्चा सीधा हो जाएगा, ये हमारा रोल ओवर होगा। और इसी में ही 5 मंथ पे ही बच्चा सिट विद सपोर्ट भी होता है। क्या होता है, सिट विद सपोर्ट, सिट विद सपोर्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने ट्रिपॉइड पोजीशन। ठीक है, ट्रिपॉइड पोजीशन कितने मंथ पर करता है, तो राइट आंसर छाप लेना 6 मंथ। ट्रिपॉइड पोजीशन क्या होगा, बच्चा बोथ आर्म टू हेल्प स्टेबलाइज द टोर्सो। ठीक है, क्रेवलिंग बच्चा पेट के सहारे आगे चलना, क्रेवलिंग बच्चा जब करता है, क्रेवलिंग क्रेवलिंग, अरे भाई ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप भी चले होगे। वॉकिंग इन अब्डोमेन, पेट रगस रगस के चलते हो, आधे सा तो पेट घिस जाता है, आधे से पिछवाड़ा घिस जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7 मंथ होगा, क्रेवलिंग। ठीक है, माँ हमें पटक देती है, हम उल्टे रहते हैं और चले जा रहे हैं, मिट्टी आ रही हो, कुछ तूफान आ रहे हो, कोई डर नहीं। नेक्स्ट, बच्चा सिट विदाउट सपोर्ट कब हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचओ में भी आया था। और क्या बोलते हैं, सिट विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। तो 8 मंथ पे बच्चा विदाउट सपोर्ट के बैठ जाता है भाई। क्रैपिंग 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 9 मंथ पे बच्चा क्रैपिंग करता है। वॉक ऑन हैंड, अबडोमेन ऑफ द ग्राउंड एंड नी,
घुटने और हाथों के बल बच्चा कब चलने लग जाता है? 9 मंथ पे बच्चा क्रैपिंग करने लग जाता है। बच्चा स्टेटिंग विद सपोर्ट, बच्चा खड़ा हो रहा है किसी के सहारे। अपने बच्चे, घर में भी बच्चे होंगे, सारी जो माइलस्टोन बता रहा हूँ बच्चों पे छाप दो। अगर 1 साल का बच्चा है आपके पास तो उसे 1 साल से पहले पहले जो जो मूवमेंट कर रहा है सारे माइलस्टोन पढ़ाने की जरूरत नहीं, एक चुटकी भर में आपके याद हो जाएंगे। स्टैंड विद सपोर्ट, स्टैंड विद बच्चा खड़ा हो रहा है, उंगली पकड़ी आपने और उसने सहारा लिया और वो खड़ा हुआ, तो ये 10 से 11 मंथ पे होगा। और बच्चा विदाउट स्टैंड के आपने खड़ा नहीं कर, अगर वैसे सहारे के खड़ा हो रहा है वो 12 मंथ छाप देना, बिगर आंख बंद करें। आज जिस बच्चे ने ये चीज़ें छाप ली होंगी, कर ली होंगी, तो मेरे हिसाब से तो वो बच्चा इन क्वेश्चंस को भूलने वाला नहीं है। कैन वॉल, बच्चा चलना कब स्टार्ट करेगा? तो 15 मंथ पर, ठीक है। कैन रन, बच्चा दौड़ना कब स्टार्ट करेगा? तो 18 मंथ पे। और 18 मंथ पर ही बच्चा टॉयलेट रनिंग भी करता है, ठीक है। 1.5 साल का, जिसे हम टोडलर एज में बच्चा आ जाता है। 1 से 3 साल के बच्चे को हम टोडलर कहते हैं, ठीक है। न्यूनेट की बात करें तो 28 डेज के बच्चे को। इन्फेंट की बात करें तो 1 ईयर के, ठीक है। टोडलर की बात करें तो 1 से 3 ये होगा। प्री स्कूलर, अब ये चीज़ें ऐसी लिखो जैसे प्री स्कूलर, कई बार हमारी ये चीज़ें याद नहीं। प्री स्कूलर, स्कूल जाने से पहले बच्चा, तो वहाँ पर नॉर्मल सा पता है कि बच्चे को भाई अपना 5-6 साल का बच्चा नहीं होता, नहीं भेजते। तो राइट आंसर 3 से 6 भी कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब बात होता है कि स्कूल एज, अब स्कूल बच्चा जब 6 से 12 साल के बच्चे, इसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ठीक है। और 12 से 18 बट्टा अडोलसेंट या चाइल्ड उसमें आ जाता है, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत हुई नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो चिड्डी चढ़ता है बच्चा, अप स्टेयर बच्चा चिड्डी चढ़ना स्टार्ट हुआ, काँव काँव करके चढ़ता है, ठीक है। एक पैर रखा, एक रिक्शा, फिर वापस चढ़ गया। तो भाई ये 2 ईयर छाप दो, 24 मंथ छाप दो या 2 ईयर छाप दो। डाउन ऑफ स्टेयर, डाउन ऑफ स्टेयर बच्चा है जो आपको कहीं 3 ईयर भी मिल सकता है, कहीं आपको 4 ईयर, पर बेस्ट राइट आंसर होगा जो 4 ईयर होगा। बच्चा 3 पहिए की साइकिल चलाने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने देने होंगे, एक लकड़ी ले लेता है, पीछे उसमें गाड़ी बना लेता है, लेकर चलाता है, मम्मी देख मेरी गाड़ी आ रही 3 पहिए वाली, ठीक है। तो ये होगा ट्राई साइकिल, और ट्राई साइकिल माय डियर राइट आंसर होगा जो ट्राई साइकिल 3 ईयर पे बच्चा, 3 ईयर की बात हो रही है। ट्राई साइकिल बच्चा कब 3 पहिए की गाड़ी जब चलाता है? तो बच्चा 3 साल पे चलाता है। कैसा लगा मेरा ये मजा? अगर कैसी लग रही है क्लास बताते रहना और बोलते रहना, ठीक है। जिस बच्चे ने अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा वो कर देना। एक छड़ी है मेरे पास, आके आपको छड़ी घुमा देंगे, आपके सारे क्वेश्चन जो माइंड में सारे भुला दूंगा। या तो अब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप, ठीक है। बच्चा लंगड़ी खेल, आप खेलते हो कि भाई लंगड़ी खेल तो खूब खेला होगा। पिट्ठू गरम, ऐसे डाल दिया और कह दिया लंगड़ी टांग, उठा उठा के पैर एक मोड़ लेते हैं, को चलते हैं, तो लंगड़ी टाल, हॉप्स जिससे बोलते हैं, लंगड़ी टांग, लंगड़ी टाल करते हैं वो 4 ईयर्स पे करते हैं फ्रेंड, छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ईयर पर, स्वीपिंग रस्सी कूदना, बच्चे 2 लड़कियां या लड़के एक दूसरे को पकड़ लेते, एक कूदता रहता है, भाई तू इतनी बार कूदेगा, जब तू आउट हो गया तो बाहर, चलो फिर हमारा नंबर। तो जो ये होगा रस्सी कूदना वो होता है 5 साल पर। अब तक के माइलस्टोन जो मैंने पढ़ाए सही बताना, ये ग्रोस मोटार थे। अब तक के माइलस्टोन आपको याद हुए या नहीं हुए प्लीज ईमानदारी से बताना। अभी और भी हैं, पहले क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट और माइलस्टोन करेंगे, ठीक है। पन्ने पे अभी नोट पेन वहीं रख लेना, ठीक है। इन फॉलोइंग विच कमेटी आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट, मैंने अभी कहा था कि हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, वहाँ हेल्थ सर्वे प्लानिंग था, सर्वे तो यही था, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ डेवलपमेंट है, वहाँ क्या था प्लानिंग था। तो अब राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आल मुदल लेयर तो नहीं होगा, मुदल लेयर प्लानिंग था, तो राइट आंसर इसका बोर कमेटी होगा 1943। छापो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइफाइड फीवर, ठीक है भाई। टाइफाइड फीवर, ठाए हो गया, टाइफाइड फीवर क्या हुआ? स्टेप्लिड फीवर भी कह दो इसको भाई, ठीक है। आंतों का बुखार या ज्वार भी कह दो, ठीक है। हाथों में गंदगी हो गई, फीवर हो गया तो क्या हो गया? बैक्टीरियल होगा, वायरल होगा, पैरासाइटिक होगा, क्या होगा फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसके लिए जो बेस्ट टेस्ट कराते हैं वो बिडाल होगा, बेस्ट टेस्ट जो कराते हैं बिडाल होगा। टाइफाइड क्या होगा? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाया जाता है, क्या होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाया जाता है। इससे रिलेटेड यही चीज़ें होती हैं कि टाइफाइड फीवर क्या है, बैक्टीरियल कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, कहाँ पाया जाता है? हाथों में पाया, एंट्रिक फीवर कहते हैं, स्टेबलिड फीवर कहते हैं। बेस्ट टेस्ट क्या होता है? बिडाल कराते हैं। बस बिडाल आपका कब पॉजिटिव होगा? जब आपका बिडाल 1.62 मोर देन
1.80 हो जाता है, तो इससे बिडाल पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है। बिडाल हमेशा 3 डेज बाद या 1 कराते तो 3 डेज बाद बेस्ट रिजल्ट आता है। 3 दिन तक अगर बुखार आया है, आंतों में इन्फेक्शन कुछ होता है, और ये सबसे बड़ी बीमारी जो होती है ये किसकी वजह से? आंतों की बीमारी की वजह से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक का सेशन आप सब लोग जरूर बताएं कि अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइन मोटर माइलस्टोन। अभी जो मैंने बताए थे वो मेजर थे, अब फाइन की बात करते हैं माय डियर। छाप लो भाई जिसको छापने आज, ठीक है। और मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, जिसको बनाने जो बना लो, जिसका मन नहीं है मत बनाओ। बनाओगे उसका भला, नहीं बनाओगे जिसका भला। और इससे इजी फाइन अगर मोटार ये माइलस्टोन अगर कोई इससे इजी पढ़ा जाए और ऐसा अच्छे से पढ़ा जाए तो मेरा नाम बदल के रख देना, ठीक है। फाइन की बात करते हैं हल्के छोटे मूवमेंट जो बच्चा करता है। अब आ जाइए फाइन छोटे मोटार्स की बात करते हैं। अब बच्चा अगर 4 मंथ से कम है, 4 मंथ से कम है, तो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग मतलब इनवॉलेंट्री ग्रास्पिंग करना, इनवॉलेंट्री ध्यान रखना, इनवॉलेंट्री ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स आर सीन ऑफ विच मंथ, तो आप ध्यान रख लेना 4 मंथ से कम। अगर ऑप्शन में 3 है तो आप छाप सकते हो, 3 से 4 ऑप्शन है तो राइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाई डेक्स्ट्रोइज रीच, किसी वस्तु को पास और दोनों हाथों से बच्चे का पहुंचना, ठीक है। बाई डेक्स्ट्रास रीच करना वो 4 मंथ पे होगा। यूनिडेक्स्ट्रास रीच, एक हाथ से बच्चा जब एक हाथ से, यूनिडेक्स्ट्रास, बायोडेक्स्ट्रास दोनों हाथों से जा रहा है, और यूनिडेक्स्ट्रास मतलब सिंगल हैंड से। तो सिंगल हैंड की बात करें तो बच्चा एक हाथ उठाएगा, टक देनी चीज़ को अपने हाथ से पकड़ लेगा, पहुंच जाना या उस चीज़ के सहारे, ठीक है फ्रेंड्स। अल्नर ग्रास्प, अल्नर अपने जो उंगली होती है अल्नर वाली, ठीक है, आपने उसने देखा अल्नर ग्रास्प, ठीक है। साइड में अल्नर अपनी होती है, ठीक है। रेडियस अंगूठा साइड होता है, और अपनी जिसे चिटली उंगली बोलते हैं, छोटी वाली बोलते हैं, वो अल्नर की साइड आ जाएगी। तो अब अल्नर जो साइड होगा उससे अगर बच्चा ग्रास्पिंग करता है 1 साइड, तो 6 से 7 मंथ होगा। रेडियल अंगूठे की तरफ से अगर रेडियल बच्चा ग्रास्पिंग करता है तो 7 से 8 मंथ में होगा। छाप लो भाई, छाप लो, ठीक है। 9 मंथ पर पिंसार ग्रास, 9 मंथ पर कई बार आता है पिंसार ग्रास फॉर सीन ऑन बीच ऑफ द मंथ, तो 9 मंथ आंख बंद करो, और ये इमेच्योर ग्रास होगा, थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑब्जेक्ट को होल्ड करना, ठीक है। तो सच बताना अब तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है। सेशंस को एंजॉय करते रहें, और जिस फ्रेंड ने भी अंगूठा नहीं लगाया हो अंगूठा जरूर करें, ठीक है। अंगूठा करने में क्या जा रहा है यार, वैसे भी इंडिया में अंगूठा तो किसी के भी चलते कि अंगूठा कर दें, ठीक है, ठीक है। मैच्योर पिंसार ग्रास, मैच्योर पिंसार ग्राफ्स की बात हुई, और मैच्योर की, इमेच्योर की नहीं, मैच्योर की, मैच्योर पिंसार ग्राफ्स की बात हो रही है। और छाप दो भाई पिंसार। इमेच्योर अभी अपने 9 मंथ पढ़ा था, और मैच्योर है जो 12 मंथ कर दो, राइट आंसर। टावर ऑफ 2 ब्लॉक, बच्चा टावर बनाता है, ठीक है, बच्चा टावर बनाता है, ठीक है। टावर के ऊपर टावर जब बच्चा बनाना स्टार्ट कर देता है तो बच्चा कितने मंथ पर 2 ब्लॉक बनाता है, जब बच्चा कितने मंथ पर बताता है, तो ध्यान रखना 15 मंथ पर बच्चा 2 ब्लॉक बनाता है। 18 मंथ पर बच्चा कितने ब्लॉक बनाता है, तो 3 ब्लॉक बनाता है, ठीक है। 2 ईयर का बच्चा जब बच्चा चिड़ी अप स्टीयर कर रहा है तो कितने ब्लॉक बनाता है, 6 ब्लॉक बनाता है। और जब बच्चा डाउन स्टेयर या फिर बच्चा कैन रोड सर्किल बनाना, ठीक है, या फिर बच्चा ट्राई साइकिल 3 पहिए की साइकिल बना रहा है, तो 3 तिया 9 ब्लॉक बना रहा है। 18 मंथ पर बच्चा टॉयलेट रनिंग कर रहा है, ठीक है। मैच्योर जो विजन्स होता है वो 6 से 7 ईयर होता है माय डियर फ्रेंड्स। कैंट ईयर 2 से 3 मंथ। छाप लो भाई, छाप लो, जिसको भी छापने छाप लो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ चीज़ों को ज़रूर याद करें, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। 4 ईयर पर बच्चा रेक्टाएंगल कैन ड्रो ए रेक्टाएंगल्स, बच्चा रेक्टाएंगल कब बनाता है, ध्यान रख लेना, रेक्टाएंगल, तो रेक्टाएंगल बच्चा 4 साल पे बनाता है। और ट्राइंगल त्रिभुज बनाता है बच्चा, ट्राइंगल बच्चा 5 ईयर कैन ड्रो दैट एंगल। ग्रास्पिंग का मतलब होता है बच्चा ग्रास्प करना नहीं चाहता,
बट हो जाता है। पकड़ना, ग्रास्पिंग मतलब बच्चा पकड़ता नहीं ऑटोमेटिकली, और जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा? ये इतनी बेहतरीन चीज़ आपको बताइए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूल पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइफाइड के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ईयरबोर्न ड्रॉपलेट? ठीक है फ्रेंड्स, ईयर ड्रॉपलेट की बात हो रही, तो फ्रेंड्स टीबी हमारी ईयर ड्रॉपलेट में आती, चिकन पॉक्स आता है, मीजल्स आता है, ये सारे ईयर ड्रॉपलेट में आते हैं, पर पोलियोमाइलिटिस हमारा फीको ओरल रूट में आता है। ठीक है, अब सच बताना कि अब तक का सेशन, अब तक की क्लास आप सबको कैसी लगी? जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको सारी दी, और मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से गेन करें, अच्छे से पढ़ें। ये सेशन कल के कुछ क्वेश्चंस थे, आज के कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन और प्लस में एक्स्ट्रा चीज़ें, मुझे लगता है करीब आज भी 30-40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आराम से आपको बता दी। जिस बच्चे ने पढ़ा उसका तो है ही भला, और बाकी जो नहीं पढ़ेगा, देखो किसी को हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी पढ़ेगा जो तो पढ़ेगा ही, और जो नहीं पढ़ेगा जो, तो बात अलग ही होती। इसलिए कह रहा हूँ जितना हो सके पढ़ लो, आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट थी और कौन सी नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ सारे बच्चे सभी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बेस्ट पढ़ें, जितना हो सके पढ़ो। अगर पढ़ने में दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ो, लेकिन प्लीज़ पढ़ो ज़रूर फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले समय आपको पता लग जाएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, और अब समय ज़्यादा भी नहीं बचा आपके पास। ठीक है, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। जिस बच्चे ने पढ़ लिया ना, तो ये समझो उसकी तो टाइम टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक टॉपिक है, काफ़ी बार आप लोग उसमें अड़जे रहते होंगे, कई बार हम सस्पेंशन हो जाते हैं, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। वेजानाटाइटिस, वेजानाटाइटिस, ठीक है, वेजाइना का इन्फेक्शन हो गया। अब उसका इन्फेक्शन हो गया तो उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट और मीनोफोजल्स। ठीक है, बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया है तो लिख लेना क्लामाइडल प्यूरुलेंट। ठीक है, जिसे हम क्लामाइडल बोलते हैं, प्यूरुलेंट। ठीक है, क्लामाइडल होगा और उनसे क्या निकलेगा? प्यूरुलेंट डिस्चार्ज निकलेगा। ध्यान रखना, क्लामाइडल होगा और उससे क्या निकलेगा? प्यूरुलेंट। एक होगा फंगल, फंगल में क्या आएगा आपका? मोनोलियासिस, और मोनोलियासिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाइटिस। और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका पैरासाइटिक, और पैरासाइटिक होगा जो ट्राइकोमोनियासिस होगा, ट्राइकोमोनियासिस होगा, और ये होगा ग्रेनिस, ग्रेनिस ग्रेनिस ग्रेनिस। ठीक है, लाल लाल दाने भी आपने देखे होंगे, लाल लाल दाने हो जाते हैं वेजाइना के अंदर, और ये आपको देखने को मिलेगा वेजाइनल मोस्ट कॉमन। अगर आपको देखने को मिलेगा तो पैरासाइटिक। ठीक है, और एक होता है मीनोपॉजल, जिसमें हम सेनालाई, बुढ़ापा, ये ब्लडी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पढ़ते रहें, करते रहें। ठीक है, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।